हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे 15 और 16 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, यदि करंट पूछा जाएगा तो बस आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, आपका पूरा करंट कवर होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कल मेरा करंट क्यों नहीं आ पाया। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बहुत सारी लाइव क्लासेस ले रहा था। इस वजह से दोस्तों थोड़ा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से कल का करंट नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं दोनों को कवर करा दे रहा हूँ और कल से प्रॉपर 6 बजे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका टेस्ट भी देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। और रूट एप्लीकेशन से PDF और शाम को टेस्ट आप कहाँ पे दे सकते हैं? टेलीग्राम पर। सुबह पढ़िए और शाम को अपना रिवीजन कीजिए। दोस्तों याद रखिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में भारत में कितने रामसर स्थल जोड़े गए हैं? रिसेंटली हाउ मेनी रामसर साइट हैव बीन एडेड इन इंडिया? तो दोस्तों रामसर स्थल हाल ही में 11 और जोड़ दिए गए हैं। तो टोटल भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 75 हुई है। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 5 रामसर स्थल जुड़े, फिर 10 रामसर स्थल जुड़े और 11 और जुड़ गए हैं। तो टोटल इसकी संख्या कितनी हो गई है? इसकी टोटल संख्या हो गई 75। हमारा लक्ष्य था कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष यानी अमृत महोत्सव के 75 रामसर स्थल को जोड़े और हमने उसे पूरा कर लिया है। अब आइए समझते दोस्तों, भारत में किस राज्य में कौन से रामसर स्थल जोड़े गए और कहाँ पर जोड़े गए। तो सबसे ज़्यादा अभी देखिए प्रेजेंट में बात करें तो 11 नए स्थलों में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 4 रामसर स्थल, उड़ीसा में 3, जम्मू और कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक रामसर स्थल जोड़ा गया है। देखिए अब भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। यदि आपसे कोई भी पूछे कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है तो आप बताइएगा ये तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पर 14 रामसर स्थल हैं और इसके बाद यूपी में है 10 रामसर स्थल। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि रामसर स्थल होता क्या है, मैंने आपको बताया भी है। रामसर स्थल जो है नमी या फिर दलदली भूमि होती है, इसे हम आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहते हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्र भूमि में आंशिक या फिर पूर्ण रूप से वर्ष भर पानी भरा रहता है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक रामसर संधि हुई थी और भारत ने संधि पर 1 फरवरी 1982 पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि रामसर स्थल क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 11 नए रामसर स्थल जुड़े हैं तो इसको देख लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में 3 हैं। पहला है तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और तीसरा अंशुपा झील। देखिए MP में एक ही अभी हाल ही में जुड़ा, यशवंत सागर। MP में एक है यशवंत सागर। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 4 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तो पहला है चित्रानगुंडी पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तीसरा है वुडूवर पक्षी अभ्यारण्य, चौथा है कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। महाराष्ट्र में एक ही जुड़ा गया है, ठाणे क्रीक। अब आइए देखिए बात करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 2 हैं। पहला हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो टोटल 11 स्थलों की सूची है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में रामसर साइट की संख्या कितनी है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट की संख्या यूनाइटेड किंगडम में है। 175 रामसर स्थल हैं। इसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का, जहां पर 142 रामसर स्थल हैं। भारत का नंबर कौन सा है? तो भारत चौथे नंबर पर आता है, जिसके पास 75 रामसर साइट हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में राकेश झुनझुनवाला जी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? राकेश झुनझुनवाला हैज पास्ड अवे, टू whom इज ही रिलेटेड? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनका संबंध शेयर मार्केट से था।
देखिए शेयर मार्केट के ये बिग बुल कहे जाते हैं। इनकी अगर कहानी को देखें, अगर इनकी बायोग्राफी को देखें तो इन्होंने बहुत ही कम से शुरुआत की थी और आज ये इस मुकाम पे पहुंच गए थे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, गरीब पैदा होना आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरना इसमें आपकी पूरी गलती है। मेहनत कीजिए और सफलता पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। दोस्तों ये क्रोनिक किडनी डिसीज से पीड़ित थे और क्रोनिक डायलिसिस पर थे और इसी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। 1985 में मात्र 5,000 रुपये से इन्होंने कारोबार की शुरुआत की और 37 साल बाद और अपने एम्पायर को इन्होंने 5,000 रुपये से शुरुआत इन्होंने की और 5.8 अरब डॉलर तक इन्होंने पहुंचा दिया, लगभग 46.18 हजार करोड़ रुपए। झुनझुनवाला एक समय में स्टॉक मार्केट में पियर थे, यानी ये मंदड़िया भी थे। इन्होंने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा होने पर शॉर्ट सेलिंग से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। और दोस्तों लास्ट की बात करें, पिछले वीक की बात करें तो हाल ही में इन्होंने आकाशा एयरलाइन पर इन्वेस्ट किया था। आकाशा एयरलाइन के साथ एविएशन सेक्टर में भी इन्होंने एंट्री मारी। दोस्तों दुनिया में अमीरों में इनकी रैंक 440वीं थी। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृत डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अगस्त को। यहाँ पर देखिए 13 अगस्त को भी इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, लोगों को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना। सबसे पहला जीवित दाता अंग प्रत्यारोपण 1954 में अमेरिका में किया गया था। भारत 27 नवंबर को अंगदान दिवस मनाता है। भारत हर साल 27 नवंबर को अंगदान दिवस मनाता है। देखिए विश्व संस्कृत दिवस जो है हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। 2012 में ये दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। देखिए इसका मकसद क्या है संस्कृत दिवस मनाने का? इसका मकसद है किसके प्रति जागरूकता बढ़ाना, संस्कृत भाषा को फिर से जीवित करने के लिए, वापस से चेतना जगाने के लिए लोगों में ये मनाया जाता है। सबसे पहली बार 1969 में मनाया गया था। संस्कृत की बात करें तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत है। तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति नाम का द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास पहली बार हो रहा है? तो जो उदार शक्ति अभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच में होता है। देखिए फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के बीच में पहला द्विपक्षीय अभ्यास हो रहा है। भारत की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की तरफ से RMAF यानी रॉयल मलेशियाई वायुसेना भाग ले रही है। देखिए भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI और C-17 विमान जो है हवाई अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं पे मलेशिया की तरफ से बात करें तो सुखोई 30 MKM विमान जो है ये भाग ले रही, हिस्सा ले रही है। यहाँ पे बात करेंगे हम मलेशिया की। तो देखिए मैप में ये है मलेशिया, आप मलेशिया देख पा रहे हैं। मलेशिया एशिया में आता है। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्ण कटिबंधीय देश है, यानी ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। देखिए प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम पूछा जा सकता है, इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब, याद रखिएगा। मलय प्रायद्वीप पर स्थित मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर मलक्का जलडमरूमध्य और इसके पूर्व तट पर दक्षिण चीन सागर है। देखिए मलेशिया जो है भारत और चीन के बीच में प्राचीन काल से व्यापारिक केंद्र रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस योजना के नियम बदले गए हैं? विच स्कीम्स रूल हैव बीन चेंज्ड रिसेंटली? तो इस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए जो पात्रता है उसमें बदलाव किए हैं। ये जो नए नियम है ये 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे। नए नियमों के मुताबिक क्या है नया नियम, आप जानना चाह रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी इनकम टैक्स पेयर अटल पेंशन योजना में शामिल नहीं होगा, वो पात्र नहीं कहलाएगा। अटल पेंशन योजना यदि आपसे पूछा जाए किस वर्ष लॉन्च हुई है, 2015 में लॉन्च की गई है। देखिए किसके लिए लॉन्च की गई है? जो भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं,
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, असंगठित क्षेत्र किसे कह सकते हैं, जो हमारे भारत में विभिन्न जो ठेला व्यापारी हैं, जो ठेला लगाते हैं लेकिन उनकी इनकम के बारे में हमें पता नहीं चलता है, वो सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। देखिए जो लोग हैं इन्हें सेवानिवृत्त के बाद यानी जब ये काम खत्म करेंगे तो इनको वित्तीय सहायता हर महीने कुछ ना कुछ मिलेगा पैसा। तो जो अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर हैं 60 साल के बाद इन्हें न्यूनतम हर महीने 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये हर महीने न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी। दोस्तों 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बैंक खाता धारक के लिए ये योजना खुली हुई है। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद पेंशन का जो भुगतान है या तो उसके पति या तो उसकी पत्नी को दिया जाएगा। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं 2022 की नवीनतम पुस्तकों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो देखिए पहली पुस्तक है डिकोडिंग योग सूत्र बाय पतंजलि। तो ये जय सिंघानिया और आचार्य कौशल जी के द्वारा लिखी गई है। राकेश मारिया ने लिखी है लेट मी से इट नाउ द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, प्रकाश सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। प्रीति शेनॉय ने प्लेस कॉल्ड होम लिखी है। नेक्स्ट बुक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला गीतांजलि श्री जी को। तो इनकी बुक का नाम है टॉम एंड सैंड। लिसन टू योर हार्ट लंडन एडवेंचर, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगली पुस्तक है फ्रेंड्स द ग्रेट टेक गेम, तो अनिरुद्ध सौरी ने इस पुस्तक को लिखा है। मीना मेयर ने द टाइगर ऑफ द्रास लिखा है। हियर योर शेल्फ, तो प्रेम रावत जी ने इस पुस्तक को लिखा है। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे हम कहते हैं UNCTAD, इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो डिजिटल मुद्रा स्वामित्व यानी डिजिटल करेंसी ओनरशिप में भारत का स्थान है 7th। ये किस स्थान पर है? 7th। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लगभग भारत के 7.3% जो भारतीय हैं किसी न किसी रूप में डिजिटल करेंसी को ओन करते हैं। डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में शीर्ष 20 देशों में 15 विकासशील देश थे, जिसमें भारत जो है अमेरिका से एक स्थान पीछे 7वें स्थान पर था। देखिए 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू टेक 600 विकेट? तो दोस्तों इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो जो हैं ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। दोस्तों कौन से प्लेयर हैं? ऑलराउंडर प्लेयर हैं। ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में इतिहास में इन्होंने 600 विकेट लिया है और पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके बाद नंबर आता है अफगानिस्तान के राशिद खान का। इन्होंने 339 मैचों में 466 विकेट लेकर के इस सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने आने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम 2022 लागू करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली announced to implement पेसा रूल्स 2022 इन शेड्यूल्ड एरियाज? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने यह फैसला किया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा नियम 2022 लागू किया जाएगा। देखिए पेसा अधिनियम होता क्या है, पहले पेसा का फुल फॉर्म जान लीजिए। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ये जो अधिनियम है इसके लागू होने से क्या होगा, जो ग्राम सभा है उसकी पावर बढ़ जाएगी, ग्राम सभा की शक्ति में वृद्धि होगी और ग्राम सभा में जो आदिवासी समुदाय हैं उनका रिप्रेजेंटेशन 50% तक बढ़ जाएगा। यानी आदिवासी समुदाय के इसमें 50% सदस्य होंगे और 50% में 25% महिलाएं सदस्य होंगी, यानी वीमेंस कैटेगरी से आएंगी। देखिए फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ सरकार जो है ऐसा क्यों कर रही है? आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए और ग्राम सभा की शक्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय अधिनियम के तहत ये नियम बनाए गए हैं। राज्य सरकार 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक ग्राम सभाओं के माध्यम से इससे रिलेटेड अवेयरनेस भी चलाएगी, अभियान भी चलाएगी। देखिए कहाँ कहाँ पर पेसा नियम बनाए हैं, तो आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में भी राज्य विशिष्ट पेसा नियम बनाए हैं।
चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने ही रहा। हाल ही में अज्ञेय वेब 3.0 इस सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट द अज्ञेय वेब 3.0 कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका सम्मेलन जो है गोवा राज्य में किया गया है। ये कितने दिन तक चलेगा? 3 दिन तक चलेगा, 12 से लेकर 14 अगस्त तक चलेगा। इस सम्मेलन के दौरान ब्लॉकचेन, NFT, नॉन फंगिबल टोकन पर वैश्विक नीतियों, क्रिप्टो करेंसी पर चर्चा होगी, ग्रोथ हैकिंग इत्यादि पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में 100 से अधिक हैकाथॉन टीमें भाग लेंगी, 70 से अधिक वक्ता होंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, हैकाथॉन। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब होता है। तो हैकाथॉन एक सभा है जहां प्रोग्रामर सहयोगात्मक रूप से थोड़े समय के लिए चरम तरीके से कोड करते हैं। हैकाथॉन कम से कम कुछ दिन या एक सप्ताह के अंत में, आमतौर पर एक सप्ताह से अधिक नहीं रहता। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाला है। तो आखिरी प्रश्न ये रहा, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया गया? तो देखिए, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया गया। तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले ही साल की बात कर रहा हूँ, 14 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की थी कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था, जब ब्रिटिश शासन से हमें मुक्ति मिली थी, भारत और पाकिस्तान के सेपरेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई। तो उन सभी लोगों को याद किया जाता है, इसलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर 1947 में हुए भारत के विभाजन, उस समय की घटनाओं को याद किया जाता है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई पर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो यह है जापान। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो यह आलिया भट्ट। 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो यह है गुजरात। किस देश ने पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 89 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह इंग्लैंड के। देखिए फ्रेंड्स, अब आइए 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। 14 अगस्त को हमने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ा था। हर संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न रहा, भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय जिसे हम कहते हैं स्पार्क, इसे किसने स्थापित किया है? तो ये इसरो। एक नया जूनोटिक वायरस आया, इसका नाम है लेंगिया। तो लेंगिया ने 35 लोगों को किस देश में संक्रमित किया है? चीन में। पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 अगस्त से कहाँ शुरू होगी? नई दिल्ली में। चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से कौन से देश हट गए हैं? तो यह लतविया और एस्टोनिया। देखिए, फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। देखिए, सिक्स्थ रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कॉर्बोवैक्स को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी प्रदान की? 18 साल से ऊपर के लोगों को। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर, इसे किसे सम्मानित किया है? शशि थरूर को। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तराखंड राज्य का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं किरण पोलार्ड। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 अगस्त को। मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। टॉम एंड सैंड इस पुस्तक की लेखिका कौन है? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 15 और 16 अगस्त दोनों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी इस डेली करंट अफेयर्स का फ़ायदा उठा सकें। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।